Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th, NEET and JEE examination. In this video, we will discuss about scalar product as well as a vector product. और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो we will discuss about डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए. सो व्हाट इज अ स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट को अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर विथ कोसाइन. इसका मतलब क्या होगा, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी, जहाँ पे हमारा ए वेक्टर है मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, और बीच में डॉट लग रहा है. डॉट इसलिए लगेगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है. ठीक है, तो इसको है ना हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैग्नीट्यूड्स ए और बी. देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास में बी. तो ए और बी का प्रोडक्ट जो होगा वो कोसाइन के साथ में अगर हम लेते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. एज यू कैन सी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो ये हमारा कुछ स्केलर प्रोडक्ट होता है. ठीक है, इसको डिफाइन भी कुछ इस तरह से ही करोगे आप. इसके दो नाम है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. ठीक है जी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और इन प्रॉपर्टीज के बाद में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, इन द सिंपलर वर्ड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आती है, इट इज ऑलवेज अ स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, ऑलवेज अ स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर, इसका मतलब क्या है, जब हम किन्हीं दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और उनके साथ में कोसाइन एंगल को यूज करते हैं, देन वी विल ऑलवेज गेट अ स्केलर प्रोडक्ट. इसकी वैल्यू हमेशा स्केलर में आएगी. इसका आंसर जो होगा उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव इफ अ एंगल बिटवीन देम इज अ एक्यूट. एक्यूट का मतलब क्या होगा, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से कम बनता है. एग्जाम्पल, रुको मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करने दीजिए. ऐड पेज. तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव होगा हमारा प्रोडक्ट. देखो लिखने का तरीका तो ये है, वेट अ सेकेंड, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. आप इसको इस तरह से लिखोगे. अब ये हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन कॉस थीटा इज व्हेन थीटा इज 90 डिग्री लेस देन इज 90 डिग्री. तो अब कॉस थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है ऑलरेडी, कॉस की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन 90 से नीचे जितनी भी वैल्यू होती है, कॉस 30 की ले लो, कॉस 45 की ले लो, कॉस 60 की वैल्यू ले लो, कॉस 0 की वैल्यू ले लो, सारी की सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है. दैट्स वाई अगर कॉस की वैल्यू यहाँ पे सारी पॉजिटिव आएगी तो ये पूरी टर्म क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी. तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा इन द केस थीटा इज लेस देन 90, और थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, मतलब इट इज लाइन बिटवीन द 90 टू 180. तब हमारी कॉस की टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आप देखो तो कॉस की वैल्यू आती है नेगेटिव, इस केस में 90 टू 180 के बीच में. तो उस समय हमारे पास में जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी तो इस कंडीशन में हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी. किसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास में. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है हमारे पास में. फिर हमारे पास में आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करो या फिर बी को आगे रख के बी डॉट ए करो, यू ऑलवेज गेट द सेम आंसर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, जैसे कि ए डॉट बी प्लस सी करता हूं अगर मैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ए का मल्टीप्लीकेशन बी से होगा, डॉट प्रोडक्ट, ए का मल्टीप्लीकेशन सी से भी होगा, डॉट प्रोडक्ट, और कुछ इस तरह से ये ए दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग चला जाएगा. दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास में, और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये, राइट, कोई इश्यू. ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर कैन बी रिटन एज, इनके बीच का एंगल जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे आपको दिख रहा है ये ए डॉट बी अगर हमारे पास में है,
अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, देन आई विल गेट द ए बी कॉस थीटा, राइट। तो ए डॉट बी, ए बी को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं कॉस थीटा, ठीक है। और एंगल आपको यहां से मिल जाएगा, थीटा को अगर यहीं रखो तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दिस इज हाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब उनका क्या हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट की यहां तक की प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? चलो यहां तक की कोई प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम। कॉस की वैल्यू अगर सबसे ज्यादा होगी तो उस केस में हमारे पास में है ना स्केलर प्रोडक्ट, मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन भी हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, ए डॉट बी अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा ए बी कॉस थीटा, है ना। कॉस की थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 0 पे होती है, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इंटू 1, तो ए बी आ जाएगा। यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, कॉस थीटा जो है हमारे पास में मैक्सिमम था, तो आंसर में क्या मिला, हमें मैक्सिमम मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे मैक्सिमम, ये मैंने इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन रेज होगा, मैक्सिमम अगर ये है तो मिनिमम क्या होगा हमारे पास में, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट इज अ मिनिमम अंडर व्हेन कॉस थीटा इज मिनिमम। कॉस थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, अब हमें मिनिमम चाहिए। और कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, तुम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल को देखो तो क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ। फर्स्ट में है ना कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में, बताओ, 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कॉस 90, जब थीटा 90 होगा तो ए डॉट बी भी हमारे पास में क्या होगा, 0 होगा। ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है जी। कोई डाउट, चल ग्रेट। स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर डॉट प्रोडक्ट में जब हम एक वेक्टर को खुद से खुद का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, मतलब कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि ए वेक्टर को ए वेक्टर से, बी वेक्टर को बी वेक्टर से, सी वेक्टर को सी वेक्टर से, जब उसका खुद के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहां पे रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट बहुत सिंपल है। देखो अगर तुमने ए और ए को मल्टीप्लाई किया है तो देखो, अगर ए है ना, ए वेक्टर है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका वैल्यू भी इतना ही है। अगर मैं दूसरा ए वेक्टर लूंगा तो वो भी कुछ ऐसे ही होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, सेल्फ प्रोडक्ट करना है ना, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं ए को ए से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं ना। जब एंगल ही नहीं क्रिएट हो रहा है इसके बीच में तो वो एंगल कितना होगा, 0 होगा हमारे पास में, ठीक है। तो ए डॉट ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा में हम क्या रख सकते हैं, थीटा को 0 रख सकते हैं। देन कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा। यू कैन राइट इट एज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये भी सही होगा, वो भी सही होगा, ठीक है जी, कोई इशू। चलो फिर आता है स्केलर प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन बोले तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू 1 होगी और उसका अगर खुद से ही मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो सोचो क्या होने वाला है। हमारे पास में एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। वैल्यू कितनी है, 1 है हमारे पास में, ठीक है। अब मैं अगर एन डॉट एन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा एन और फिर कॉस थीटा। अब जब वेक्टर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो कोई एंगल ही क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास में कॉस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की 0 आ जाएगी। और इसकी 0 आ गई तो इसका मतलब ये भी 1 है ऑलरेडी, क्योंकि वैल्यू 1 होती है एन की, इसकी वैल्यू 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो हमारे पास में जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम यूनिट वेक्टर का, देन वी विल गेट द वैल्यू 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अगर तुम इनको सेल्फ से मल्टीप्लाई करो, जब इनका सेल्फ से मल्टीप्लिकेशन 1 आ सकता है
तो स्केलर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का ऑर्थोगोनल वेक्टर हो या फिर बी डॉट बी हो या फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, किसी भी टाइप का वेक्टर हो, देन यू ऑलवेज गेट अ आंसर, सेम आंसर। ठीक है, यूनिट वेक्टर में आएगा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 आएगा। क्यों? आई और आई की वैल्यू तो 1 और इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाइनल आंसर तुम्हें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है जी, तो आप इनको कुछ इस तरह से होता है। और हाँ प्लीज ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे तुम्हें ये सब क्लियर होता जाएगा। और अगर मैं अपोजिट कर लूँ तो थीटा इज इक्वल टू 90। एक्चुअल में देखो तुम्हारे पास में क्या होता है, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस में हमारे पास में आई कैप आता है, वाई एक्सिस में हमारे पास में जे कैप आता है, और जेड एक्सिस में हमारे पास में वी गॉट के कैप। ठीक है, जब एक ही एक्सिस पे मल्टीप्लाई करते थे तो 0 था। अब करेंगे आई डॉट जे, तो देखो अगर आई डॉट जे करता हूं मैं, तो आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आफ्टर डेट अगर मैं जे डॉट के करता हूं, तो जे डॉट के तो देखो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। सो आई जे डॉट के भी हो गया 0, के डॉट आई भी इसी तरह से हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहा है cos 90। देन यू विल गेट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, चलो इतने करते करते अभी तक सारी प्रॉपर्टी आ गई। अब एक नॉर्मल वेक्टर को दूसरे नॉर्मल वेक्टर से, नॉर्मल वेक्टर बोले तो ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भाई हमारे पास में ये रिजोल्यूशन सॉरी हमारे पास में जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आई मीन डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा है। ठीक है, अब मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर और मेरे पास में है वेक्टर बी। ए वेक्टर को लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और सिमिलरली बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में डॉट लगेगा। चलो यहाँ पे डॉट लग गया। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि नॉर्मल जो बोर्ड मास होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें। पहले तो ये वाली टर्म इन तीनों से 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई होगी। ए एक्स आई कैप किससे मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई से, फिर ए एक्स आई कैप किससे मल्टीप्लाई होगा बी वाई जेड के, और ए एक्स आई कैप किससे मल्टीप्लाई होगा बी जेड के कैप से। सिमिलरली तुम्हें वापस क्या करना है, ब्रैकेट को चेंज करना है, और अब क्या हो जाएगा ए वाई जे कैप का इससे फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ए जेड के कैप का इससे फिर इससे और लास्ट में इससे मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन करना तो हर बच्चे को आता है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब मेरे पास में दो प्रॉपर्टीज आई थी, एक तो सेम जब प्रोडक्ट हो रहे थे तो 1 आ रहा था, और जब डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा 0। तो जहां पे सेम प्रोडक्ट आ रहा है, सेम प्रोडक्ट कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक हमारे पास में आ रहा है इस जगह पे, एंड लास्ट वी गॉट यहाँ पे। बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि जे डॉट के आई डॉट के जो भी है वॉट एवर, आप किसी को भी अगर उल्टा मल्टीप्लाई करते हो तो ये सारी टर्म 0। तो वी गॉट दिस 3 टर्म्स, तो ये आ गई फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड आ गई। ठीक है, और जे डॉट जे आई डॉट के सब 1 होते हैं तो उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि आई डॉट आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, और 1 को नहीं शो करोगे तो भी चलेगा। तो कुछ इस तरह से आप किसी वेक्टर को फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो स्केलर प्रोडक्ट में आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और यहाँ तक अगर समझ में आया है, कंटिन्यू करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पे पहुँचते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे पहुँचते हैं। ठीक है, चलो तो अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी इनका दूसरा नाम है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। एक वेक्टर प्रोडक्ट सिंपल सी बात है कि 2 वेक्टर्स का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ए इंटू बी कर लो और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। जो स्केलर प्रोडक्ट में था वो कॉस प्रोडक्ट होता है,
और यहाँ पे हमारे पास में है ना जो आएगा वो साइन के रेशियो में आएगा, मीन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम साथ में यूज़ करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इसका नाम इसलिए क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन की पॉइंट की जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्रॉस रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वी गॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, आपको ए डॉट बी नहीं बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है, ए क्रॉस बी बोलना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। दैट्स हाउ यू डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट, आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे साइन का रेशियो आएगा, साइन ऑफ एंगल आएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में। और वेक्टर्स इसमें डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी क्रॉस की हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगी। इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं। ठीक है, रुको मैं वेट अ सेकेंड, आपको इसको अच्छे से समझाते हैं। मेरे पास में दो वेक्टर्स है। ठीक है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, अब वेक्टर ए और बी जैसे कि वेट अ सेकेंड, अगर देखो सरफेस पे अगर मैं रख रहा हूँ एक वेक्टर को इस तरह से, वेक्टर ए कुछ इस यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये वेक्टर हमारे पास में आ गया बी, तो दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से प्लेस्ड है। ठीक है, वेक्टर ए, दिस वन इज अ वेक्टर बी। तो अब डायरेक्शन आई मीन इनका जब क्रॉस किया जाएगा ए क्रॉस बी, तो प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी, और डायरेक्शन पता करने के लिए तुम्हें राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है। तो आपके पाम को अगर आप इस तरह से फोल्ड करते हो, राइट हैंड, दिस वन इज द राइट हैंड, तो आप अगर इस पाम को इस तरह से कुछ फोल्ड करते हो तो योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख सकता है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, डायग्राम से भी शो कर रखा है। ए क्रॉस बी है, रोटेशन इसको इस तरह से करना है कि आपका थंब जो है वो क्या हो जाएगा, शो करेगा वेक्टर्स के डायरेक्शन को, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक एक करके। और हाँ, बाय द वे एंगल जो होगा इनके बीच का एंगल वो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। वन बाय वन करके इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, तुम ए क्रॉस बी कर तो सकते हो लेकिन यू विल नॉट गेट द आंसर बी क्रॉस ए, सेम आंसर नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या होगा, तुम ए क्रॉस बी जब करोगे तो ये हमेशा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए, लेकिन हाँ ये इसके बराबर जरूर हो सकता है, माइनस यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है बट ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अगर और हाँ बात की जाए अगर मैग्नीट्यूड की, तो इसका मतलब क्या है, तुम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ऑब्वियस ही बात है इसकी वैल्यू इक्वल आएगी। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, लेकिन विदाउट मैग्नीट्यूड आई मीन जब डायरेक्शंस की बात होगी तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, इन द केस ऑफ मैग्नीट्यूड्स इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा, और ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये मिनिमम कब होगा, अब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड होंगे हमारे साइन थीटा के एंगल से। तो यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि साइन 90 जो होता है वो हमारे पास में 1 होता है, और साइन 0 जो होता है हमारे पास में 0 होता है। इसका मतलब साइन 90 पे हमारे को वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम, और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमारे पास में मिनिमम। ठीक है, तो ये मैक्सिमम का आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास में मिनिमम का। हाँ, साइन की एक वैल्यू और होती है जो मिनिमम होती है, वो होती है साइन 180। ठीक है, साइन 180 पे इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये भी क्या होती है हमारे पास में, मिनिमम होती है। ठीक है, इनका सेल्फ कॉस्ट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए डॉट। अब देखो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन 0 आएगा, और जब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है साइन 0 भी आ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इनका सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, 0। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। फिर जब यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं एन क्रॉस एन, तो तुम्हें मिलेगा एन क्रॉस एन को लिखेंगे एन एन, और साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 को क्या लिखते हैं, 0। तो यहाँ पे n क्रॉस n कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब जब n क्रॉस n मतलब सेम के बीच में एंगल 0 आ रहा है, साइन 0 आ रहा है, तो वो 0 है। हम ऑर्थोगोनल के केस में लिख सकते हैं ना, फिर i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये ऑर्थोगोनल के केस में हो जाएगा। लेकिन
जब हम ऑर्थोगोनल में डिफरेंट यूज करेंगे, सेम यूज करो तो साइन 0 आ गया, बट डिफरेंट यूज करने का मतलब क्या है, आई क्रॉस जे करो, जे क्रॉस के करो, के क्रॉस आई करो, तो उसमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट रहा। इसमें भी तुम एक रूल यूज करोगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आई जे, तो जब तुम इसको अगर आई ले रहे हो और इसको सॉरी आई ले रहे हो उसको जे ले रहे हो, तो यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करो। क्यों? तो इसका मतलब आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ये इसका एक सर्कल होता है, वैसे सिंपल सा टर्म याद करने के, जब आई क्रॉस के करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, जे क्रॉस के, सॉरी यहाँ पे जे लिख रखा है, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, आई क्रॉस के करोगे तो आपके पास में जे आएगा, और जे क्रॉस आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा। इन द सेंस ये कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, आई जे के आई और के आई जे। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर याद करने का तरीका मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आई को जे से करोगे के आएगा, के को आई से करोगे जे आएगा, और आई को जे से करोगे तो के आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका ऑर्डर रहता है। इनका रिवर्स नॉट पॉसिबल, मतलब कि ये कम्यूटेटिव होते हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो जैसे कि जे क्रॉस आई करोगे तो के आएगा, लेकिन यहाँ पे देखा तो जे क्रॉस आई करा था तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या आया था और यहाँ पे नेगेटिव क्या आया। मैंने बस इनके ऑर्डर उल्टे कर दिए तो इनके साइन भी क्या हो गए, आपस में बदल गए, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका, डॉट प्रोडक्ट में तो मैंने बताया था कि तुम्हें ब्रैकेट ओपन करना, नॉर्मल जो सेम है वो सारे के सारे हो जाएंगे और जो डिफरेंट है वो सारे 0 हो जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको एक सिंपल सा टर्म यूज करना है, सिंपल तरीका है। ठीक है, देखो एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है। वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, वेक्टर बी क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब जब इनको हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, तो देखो पहले तो इनके आगे के जो ये ए एक्स, ए वाई और ए जेड है, इनको है ना एक अच्छे से रॉ में सब जमा दो। फिर इसके बाद में बी एक्स, बी वाई, बी जेड है, इसको भी एक रॉ के ऑर्डर में आराम से लिख दो। तो जब आप इस तरह से लिख देंगे, फिर इनके ऊपर लगाने तुम्हें आई जे और के, ये टेबल बननी चाहिए हमेशा। ठीक है, आपका वेक्टर के आगे कुछ भी हो, आई जे के को इस तरह से लिखना है और उनके आगे के जो वेक्टर्स है उनको रॉ के अंदर तुम्हें फॉर्मेट में जमाना है, कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने जमा रखा है। अब इनको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो जब पहला मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैं आई को इग्नोर करना है, ये रो और ये, इनको सोचो कि ये चीज़ें है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। अब क्या बचा अपने पास में, ए वाई बी जेड और बी वाई ए जेड। तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसा आप देख सकते हैं ए वाई बी जेड हो गया, फिर माइनस का साइन लगेगा दोनों के बीच में, और यहाँ पे आ जाएगा आई कैप। जिसको इग्नोर कराया, आई को इग्नोर करा, आई को, ठीक है, तो ये आई, उसके बाद में सॉरी, तो आई यहां पे आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, प्लस का साइन लगाना है। अब किसको इग्नोर करना है, तो ये जो मैंने रेड मार्क किया इसको इग्नोर करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, ए एक्स को, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और पीछे क्या लगाना है आपको, जे कैप। दिख रहा है आपको, ए एक्स बी जेड आ गया, यहाँ पे ए जेड बी एक्स आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको इग्नोर करना है, लास्ट में प्लस का साइन लगा के इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास में ए एक्स बी वाई और ए वाई बी जेड आ जाएगा। ठीक है, और लग जाएगा हमारे पास में के कैप। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से हमारे पास में ये आता है, और दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट, आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का था। कुछ प्रॉपर्टीज और आ रही है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, बेसिक सी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो आप उनके मैग्नीट्यूड्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई प्लस इक्वल टू ए जेड अपॉन बी जेड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो तुम ए क्रॉस बी कर लो। जैसे कि तुम अगर बात करो, एक वेक्टर है, इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना, पैरेललोग्राम बनाना, इसका एरिया निकालना बहुत सिंपल है। ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो एरिया क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी। तो इससे तुम है ना पैरेललोग्राम का क्या निकाल सकते हो,
एरिया निकाल सकते हो। ट्राइंगुलर एरिया निकालना है तो वो निकल जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी, ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एज वेल एज अ बी। तो जब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसी के साथ में तो आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो किसी वेक्टर ए और बी के साथ में, एग्जांपल के लिए अगर ये बी है और ये वेक्टर ए है तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर इन दोनों के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये वेक्टर ए है और यूनिट वेक्टर इधर आ गया, या फिर ये वेक्टर बी है, ये यूनिट वेक्टर इधर आ गया। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज आवर फॉर्मूला। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में आपको शायद मेरे सारे पॉइंट समझ में आए हैं, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट्स है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और वहाँ पे मुझसे क्वेरीज में पूछिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, कलरफुल नोट्स हैं और डिटेल नोट्स बनाए, बहुत मेहनत करके बनाए। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपका एक एक शेयर जो है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।